अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिस तरह मैं ये कबूतर का आपको शौक़ करा रहा हूँ, तो ये मेरे घर का ही माशाल्लाह बच्चा निकला हुआ है और मेरे नज़दीक बहुत ही शानदार कबूतर बनेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका शौक़ कराया जाए। ये यानी कि बचपन से ही मैंने रोक रखा था। अब माशाल्लाह ये 8वीं कली का बच्चा है और नर कबूतर निकला और जैसे इससे मुझे उम्मीद थी वैसा ही ये इसने जिस्म बनाया और माशाल्लाह बड़ा ही आउट क्लास। तो ये यानी कि इसके बड़े भाई को भी मैंने उड़ा के चेक करा हुआ है, भी बहुत अच्छा उड़ता है मेरे पास। तो जैसे कि आपको बताया हुआ है कि कुछ कबूतर ऐसे निकलते हैं जो अगर हम अपने उनको ब्रीडिंग के लिए रोकें, यानी नेक्स्ट उनसे के ब्रीड लें, तो ऐसे कुछ कबूतर होते हैं जो यानी बच्चे से ही बता देते हैं कि हमें यानी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उस कबूतर को देख के अगर आप रोको, तो इस बच्चे को भी मैंने बिल्कुल बचपन में ही रोक दिया था, बिल्कुल नहीं उड़ाया हुआ ये मेरे पास। तो ये नर कबूतर है, ये मेरे टैडी कबूतर का बच्चा है, ठीक है। तो इसे मैंने नेक्स्ट क्रॉस के लिए रखा था। इसके लिए जो मादा सेलेक्ट की हुई थी रामपुरी और प्लस टैडी का क्रॉस था। वो कबूतरी मुझसे ज़रा बीमार हो गई तो संभलने में नहीं आई, तो वो लकवे में जा चुकी है, ठीक है। तो अब भी माशाल्लाह वो कबूतरी है पड़ी मेरे पास, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। उसका इलाज कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो कबूतरी ठीक होगी तो इस कबूतर के साथ उसका जोड़ा लगाया जाएगा। तो बाकी माशाल्लाह आपको इसका करीब से भी शौक़ कराता हूँ कि आप देखोगे ये बिल्कुल यानी खड़े होने का तरीका देखो कबूतर का, ठीक है। तो इस तरह आपको ये दिखाने का मकसद है कि आपको समझ लगे, ठीक है। तो मैं आपको पकड़ के शौक़ कराता हूँ इसका। तो माशाल्लाह दोस्तों सबसे पहले आप इस कबूतर की आँख का शौक़ करो, ठीक है। तो आप आँखों में रिंग मुकम्मल देखोगे कि आपको नज़र आ रहे होंगे कि कबूतर के रिंग किस तरह मुकम्मल हैं आँखों में। तो जिस तरह आपको क्वालिटी बताई जाती है आँख की कि कबूतर की हमेशा आँख में, जो कबूतर आप यानी अपने ब्रीड के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, उसकी आँखों में रिंग का होना मुकम्मल ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी आप जो काला नूर है उसकी आप बनावट को देखो, जैसे कि आपको बताऊं कि अंडे की शक्ल होती है, सेम उसी तरह का इसका नूर है, ठीक है। बिल्कुल आँखों की मतलब नोक की तरफ झुकता हुआ तिल है, ठीक है। और जिस कदर यानी कि इसका जिस तरफ यानी कि तिल झुक रहा है उस तरफ आप देखो कि रिंग भी ज़रा गहरा हो रहा है। तो इसी तरह इसकी दूसरी साइड की आँख का भी आपको शौक़ कराता चलूँ। तो ये आप माशाल्लाह देखो कि ये इसकी आँख है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरफ भी देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी कि जिस कबूतर का तिल जिस तरफ झुक रहा हो उस तरफ यानी रिंग का गहरा होना, उस कबूतर को अगर आप ब्रीड में डालोगे इंशाल्लाह उसके आगे जो बच्चे होंगे वो भी बहुत ही शानदार बच्चे होंगे, सियाने बच्चे कहलाए जाते हैं। और इस तरह का कबूतर जो है बिल्कुल घर के बीचों बीच आसमान में सामने उड़ता है, ठीक है। अगरचे उसके परकुंदे भी अच्छे बने हुए हों और ये पॉइंट उस कबूतर में हो, इंशाल्लाह वो कबूतर आपका बूढ़ा हो जाएगा पर ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, घर पे ही हमेशा रहेगा। तो इसी तरह आपको जिस तरह इसके आँखों का शौक़ कराया, तो ये इसकी आप नोक को देखो, मज़बूत नोक का कबूतर है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये है दूसरी कली का मतलब 8वीं कली का बच्चा है और माशाल्लाह बगल देखो किस कदर बड़ी बगल का मालिक, ठीक है। तो जो पर इसने बनाए हुए हैं उसका आप शौक़ करो कि माशाल्लाह मेरे नज़दीक तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी पसंद आएगा। तो इसकी नमी बाहर को निकलती हुई होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक भाई भी यानी मेरे पास इस वक्त ब्रीड में है और इसकी बहन भी, वो भी ब्रीड में है, ठीक है। फिरोज़पुरी कबूतर के साथ लगाई हुई है। तो ये इसका कुंदा देखो माशाल्लाह मेरे नज़दीक ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये बन टेल का कबूतर, ठीक है। ये टेल भी आप देखोगे ना ही ज़्यादा बड़ी टेल है, बिल्कुल यानी छोटी टेल का कबूतर है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी इसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा ही शानदार है, यानी ज़रा दिखने में आपको हैवी लग रहा होगा लेकिन इसमें यकीन जानो कि बिल्कुल वेट नहीं है, वेटलेस कबूतर है, ठीक है। तो ये यानी कि इसका स्ट्रक्चर। तो अब इसकी हड्डी का आपको शौक़ कराता हूँ। तो ये गोल हड्डी का मालिक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस कदर हड्डी इसकी बिल्कुल गुलाई में है, ठीक है। तो ये गोल हड्डी का कबूतर है और पंजे इसके आप देखो कि पंजों पे आपको खुश्की और ये कट्स जिस तरह आपको बताता हूँ कि वाज़े होने चाहिए, तो आप देखो किस कदर कट्स वाज़े हो रहे हैं।
कम से कम ये 13 से 14 कट्स कबूतर में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ इसके जो हैं आपको बताता चलूँ कि देखो ये इसकी हड्डी ख़त्म हो रही है, तो इसके बीच 1 उंगल का फासला और ये जोड़, इसके जोड़ यानी कि बिल्कुल इस तरह हैं, यानी कि बिल्कुल आपस में लगे हुए नहीं हैं, थोड़ा सा इनमें खिला है। तो ये खिला भी यानी कि इसके जिस्म के हिसाब से, जिस हिसाब का ये कबूतर है उस हिसाब से कि जैसे ये उड़ान में जाएगा इंशाल्लाह जोड़ इसके बिल्कुल आपस में यूँ चिपक जाएंगे। अब थोड़ी इनमें खिला है, ठीक है। और इस तरह का जो जोड़ का कबूतर होता है दोस्तों, वो कबूतर हमेशा बच्चे उड़ाता है और उसके बच्चे बड़ी ही जल्दी घर के सियाने होते हैं। यानी कि इसका जोड़ इस तरह आपको बता रहा हूँ, एक जोड़ होता है बिल्कुल यूँ टर्न हुआ हुआ, ये इसकी हड्डी के साथ यानी जैसे हड्डी चल रही है बीचों बीच ऐसे जोड़ लगा हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल यानी इसकी जोड़ की शक्ल यूँ आ रही है और थोड़ा सा बीच में गैप है। तो ये किस्म का जोड़ इस कबूतर में है, ठीक है। बंद दुम है कबूतर की, परों का भी आपको शौक कराया मेरे हिसाब से, पर भी अच्छे लगे हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड से भी कुछ कम है, तो ये पर बना रहा है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे पर बनाएगा बाहर के भी। तो ये यानी कि बिल्कुल कबूतर परफेक्ट। तो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा था तो मैंने इसको रोका था कि इससे ब्रीड ली जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छे कबूतर के अंदर निशानी होती है कि पंजे को यहाँ रखना कबूतर को, अगर इन पंजों को आप यहाँ कर दो तो कबूतर यहाँ पे रोक ले, ठीक है। तो जहाँ आप इसके पंजे रखो कबूतर वहीं पंजे रोके, ये एक अच्छे कबूतर के अंदर निशानी होती है। नाखून ज़रा देखो आप लेंथ ही हैं, ठीक है। और जिस कलर की इसकी नोक है उसी कलर में इसके नाखून के कलर भी वही हैं, ठीक है, नोक के कलर सेम। तो कबूतर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आपको शौक़ भी कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा। तो रमज़ान की मुबारक हो सब भाइयों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई बीप को मत भूलना, याद रखना दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।